तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रेंडरिंग लिस्ट इन रिएक्ट.जेएस, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपने रिएक्ट.जेएस के अंदर, उनमें मैप फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और आप कहीं भी कंपनी में काम करो, कहीं भी काम करो, मैप फंक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब भी हमें कोई भी लिस्ट रेंडर करानी पड़ती है रिएक्ट.जेएस के अंदर किसी भी आइटम्स की, तो उसमें मैप फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यार यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है और मैं और ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपके लिए बना पाता हूँ। तो चलिए यार ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ मैप फंक्शन के बारे में। तो क्या होता है कि आप में से बहुत लोगों को मे भी डाउट हो, बहुत लोगों को पता होगा मैप फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन कुछ को शायद ना पता हो मैप फंक्शन कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैप फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम जल्दी से देखते हैं रिएक्ट.जेएस में उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, हमें क्या हेल्प होती है। तो अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको लिख के बता देता हूँ। मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, 1, 2, 3। अब मुझे ना इसको आइटरेट करना है, मेरे को मैप फंक्शन का यूज़ करना है, मुझे इसको आइटरेट करना है। तो देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले इसको एक वेरिएबल के अंदर एक मैप फंक्शन हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं इसको एक पहले न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, जो कि मुझे न्यू एरे रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, ARR पे मैप फंक्शन लगाता हूँ, इसको आइटरेट कराता हूँ इसके आइटम्स को। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। तो मैं इसको एक एरो फंक्शन पास कर देता हूँ, वो कॉल बैक के लिए मैंने पास कर दिया। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है यहाँ पे, लेकिन अभी हम पहला आर्ग्यूमेंट ही देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि न्यू ARR, ओके। और यहाँ पे मैं सिंपली कर्ली ब्रेसेस देके इसको रिटर्न कर देता हूँ इसके अंदर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा जो ARR में जो वैल्यूज़ है ना, जो एरे में 1, 2, 3, मैं इनको 2 टाइम्स करके चाहता हूँ। जैसे 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 3 की जगह पे 6। तो वो मैं कैसे कर सकता था, यहाँ पे सिंपली देखो, ये मेरा न्यू ARR है। न्यू ARR को मैं यहाँ पे लिखूँगा, सिंपली ये मेरे को आइटरेट करके देगा इनटू 2, सिंपल। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कंसोल करा लूँगा। अब जो मेरा ARR 1 है ना, जैसे कि ARR 1 या कॉमा में ARR 1। अब इस ARR 1 को मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में। देखना हमें एक न्यू एरे रिटर्न होगी, ARR 1 जो है ये एक न्यू एरे बन के रिटर्न होगी, और इसकी वैल्यूज़ हमारे पास 2, 4 और 6 आ जाएगी, ठीक है ना, जैसे कि आप देखेंगे। तो यहाँ मैं कंसोल में गया। अब कंसोल में आप देख सकते हो ARR 1 के लिए एक न्यू एरे रिटर्न हुई है 3 आइटम्स की, और यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हो 2, 4 और 6। तो कुछ इस तरीके से मैप फंक्शन काम करता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए अब अपनी फिर से वीडियो पे आते हैं, और मैप फंक्शन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे अपना रिएक्ट.जेएस में देखते हैं हमें क्या, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, हमें क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले लेता हूँ फैंग नाम से। मैंने एक वेरिएबल लिया, अब इसको मैं एक एरे बना देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ फैंग में FB, फेसबुक के लिए, अमेज़न के लिए AMZ, और एप्पल के लिए APPL, एंड नेटफ्लिक्स के लिए NFL, ऐसे ही मेरा गूगल के लिए GGL, ओके। तो ये हमारे पास फैंग के नाम आ गए, हमारे पास एक एरे आ गई फैंग के नाम से, उसमें हमारी 5 हमने जो वैल्यूज़ है वो दे दी, ठीक है। क्या क्या है, अब यार यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो। मान लो मुझे इसे अपने JSX में रेंडर कराना है, दिखाना है अपने पेज पे, तो मैं क्या करता। अब मुझे जावास्क्रिप्ट अपने JSX में लगानी, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस पास करूँगा। अब ये जो मेरा फैंग है, फैंग को मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब ये फैंग मेरे पास एक एरे है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी FB का जो इंडेक्स है वो 0 है, इसका 1 है, APPL का जो है 2 है, इसका 3, इसका 4। इस तरीके से हमारे पास इंडेक्सिंग होती है एरे में, ठीक है। तो मान लो मैं चाहता हूँ अभी के लिए FB, तो मैं क्या करूँगा, फैंग मैंने लिखा, अब मैं सिंपल इसको इसकी इंडेक्सिंग दे दूँगा, कौन सा एलिमेंट मेरे को चाहिए, मान लो 0 FB। अब मैं इसको सेव करूँगा और मुझे FB चाहिए, मैं चल के देखूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे FB मिल गया, ठीक है ना।
बट अब क्या है कि मैं चाहता हूँ चलो मुझे दूसरा वाला भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मान लो अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 बाय 1 चाहिए, अलग लाइन में चाहिए, तो मैं BR लगा देता हूँ और मैं फिर से कर्ली ब्रेसेस देता हूँ, फैंग लिखता हूँ और मैं उसका इंडेक्स दे दूँगा अमेज़न का, तो 1 दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैं चल के देखूँगा तो मुझे यहाँ पे अमेज़न भी मिल गया। लेकिन यानी आप यहाँ पे एक बात नोटिस करो, मैं प्रॉब्लम क्या हो रही है, मान लो मुझे सारे आइटम्स प्रिंट कराने गूगल तक, तो क्या मैं हर बार ऐसे लिखता रहूँगा, मतलब कोड मतलब बढ़ाता रहूँगा अपना है, या फिर मान लो इतना मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे और आइटम बढ़ गया फ्यूचर में, तो क्या मैं बार बार अपने कोड में आके लिखता रहूँगा, बार बार करता रहूँगा? तो यार ये तो अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं हुई ना, ये तो मतलब ठीक चीज़ नहीं ना। बार बार आके कोड लिखे जा रहे हो, कोई नई चीज़ बाद में ऐड हो गई तो बार बार लिखते रहोगे, बार बार चेंज करोगे, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है। तो इसी से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट जेएस में मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं अपने JS6 के अंदर। तो अब हम वो देखेंगे कि हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब हम इसे रिमूव करते हैं, अब देखना हमारा काम कितना आसान हो जाता है। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरा फैंग है ना, मैं फैंग यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैप फंक्शन लगाता हूँ, डॉट मैप, और ये एक आर्गुमेंट लेगा कॉल बैक फंक्शन, इसको मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। और वही यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा, 3 लेता है। हम पहला आर्गुमेंट लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू फैंग के नाम से लिख देता हूँ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, देन ये रिटर्न हमें करेगा उसी तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये रिटर्न करेगा। यहाँ मैं जाता हूँ, एक डिव लेता हूँ, यहाँ मैंने एक डिव लिया और रिटर्न के अंदर यहाँ पे मैं अब इसको एज एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस पास करूँगा। और ये जो मेरा न्यू फैंग है ना, न्यू फैंग को मैं जस्ट इसके अंदर लिख दूँगा ऐसे, और इसको मैं सेव करूँगा। और चल के जब मैं देखूँगा तो अब आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे, ये देखिए मेरे को सारे आइटम आराम से मिल चुके हैं। FB, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल चुका है अपने पेज पे, मेरे JS6 में आ चुका है। सिंपल, मुझे इतना सा काम करना पड़ा, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बार बार ही लिखना है। अब कल को मान लो क्या होता है, कल को मान लो यहाँ पे कोई आपका इतना कोड लिखा पड़ा है, पहले हमें चेंजेस करने पड़ते थे बार बार ही। मान लो कल को यहाँ पे कोई ऐड कर देता है फॉर लेट्स से फैंगम ऐड कर दिया, इसको मैंने अभी के लिए फैंगम बना दिया। अब यहाँ पे एक और आइटम ऐड हो गया, मान लो कल को माइक्रोसॉफ्ट MS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी आ गई, MS लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसका नाम चेंज करा है, आप नाम चेंज करो या सेम रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो अभी मैंने नाम चेंज करा है, मैं इसे कॉपी करूँगा और जस्ट यहाँ पे फैंग की जगह पेस्ट कर दूँगा, सिंपल। अब आप देख रहे हो मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कुछ भी मैंने चेंज नहीं करा। अब चल के देखते हैं मुझे MS मिलता है कि नहीं मिलता, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MS मुझे मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, देख रहे हो। तो यही बात है, मान लो और कल को मान लो एक और मैं आइटम बढ़ा देता हूँ यहाँ पे एक्सेंचर, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ, मान लो TCS लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने TCS लिख दिया। अब मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, देखते हैं मुझे TCS मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ मुझे TCS भी मिल गया, देखो। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें अपने कोड में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हमने जो करा था कर दिया। अब कल को हमारे पास कोई आइटम बढ़ के आ भी जाता है ऊपर से, ठीक है, कोई डेटा बढ़ के आ भी जाता है, तो उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से हमारा पेज पे रेंडर हो जाएगा JS6 में। हमें कुछ भी कोड में अपने जाके बार बार चेंज करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हम मैप फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था इस वीडियो में, मैंने आपसे कहा था ये जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है ना, एरो फंक्शन जो मैंने बनाया है, ये एरो फंक्शन, ठीक है, इसमें क्या है कि ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। अभी मैंने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करा है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास करा है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ना एक प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूँ, इससे हमें प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हम दूसरे आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कंसोल में चल के दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें एक ना वार्निंग आती है, तो हम उसे देखना चाहते हैं, फिर हमारा उसी से वार्निंग से रिलेटेड हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ। कंसोल में जाके जब आप देखोगे, यहाँ कंसोल में जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो हमें एक वार्निंग आ रही है। ये क्या कह रहा है, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है ना। तो ये कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास ना एक की प्रॉप होता है, वो हमारे पास होना चाहिए। हमें यूनिकली ना आइडेंटिफाई करना है सारे आइटम्स को। ये जितने भी आइटम्स हैं ना हमारे, ये FB, अमेज़न, ये सारे जितने भी, इन सबको ना एक मतलब एक
आईडी मिलनी चाहिए जो यूनिक होगी बिल्कुल, ठीक है ना, जिसकी वजह से आइडेंटिफाइड हो पाएंगे। तो इस वजह से हमें वार्निंग आ रही है। अब इस वार्निंग को ना, ये जो हमारे पास जो वार्निंग है ना, इसके ऊपर हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा कीज़ का कॉन्सेप्ट, जिसको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को डिफ़ाइन करूँगा अच्छे से और बताऊँगा अच्छे से, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उससे भी हमें काफ़ी कुछ करना है आगे, काफ़ी हमारा काम पड़ेगा, तो वो भी हम देखेंगे और आपको कीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यार आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि मैप फंक्शन होता क्या है एक्चुअली में, जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है और रिएक्ट में हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। वो हमें न्यू एरे रिटर्न करता है और ये भी मैंने बता दिया, ये आर्ग्यूमेंट लेता है और जो कॉल बैक फंक्शन होता है 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। सेकंड आर्ग्यूमेंट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे, जिससे रिलेटेड हमारा की का कॉन्सेप्ट आ जाता है और वो जो वार्निंग है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और यार चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, ठीक है ना। चलो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।